वातावरण आपको विद्यालय में मिलता है। शिक्षक कोई भी हो, उनका ये पूरा प्रयास रहता है कि मेरे बच्चे खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। और जो बच्चे माता पिता और शिक्षकों के बताए मार्ग पर ईमानदारी से चलते हैं, वो लोग सफलता तक पहुंचते हैं, सफल होते हैं जीवन में। लेकिन होता क्या है, शिक्षक और माता पिता की बातों का आज हमारे मन पर प्रभाव नहीं है, हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव है मोबाइल का, हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव है बाहरी संगति का, जो कि हमें बिगाड़ने पे तुले हुए हैं लोग। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम लोगों ने रामायण पढ़ी, उसमें था ना, एक प्रसंग आया था ना कि किस तरह से मारीच सोने का हिरण बनके और सीता माता को लुभाता है। सीता माता व्याकुल हो जाती है कि स्वामी मुझे ये हिरण चाहिए, जबकि वो छलावा था। प्रभु श्री राम ने, लक्ष्मण जी ने समझाने का प्रयास किया कि सीते ये केवल छलावा है, ऐसा कोई हिरण नहीं होता। लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली और जिद को पूरे करने के चक्कर में फिर बाद में क्या हुआ आप लोग जानते हो। तो ये हमें सीख के लिए, रामायण क्या है, पूरा जीवन दर्शन है। उसको यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन सफल होता है। पहले भी मैंने सुनाया था, आज फिर मैं उस प्रसंग को सुनाना चाहता हूं। सफलता के लिए, सफलता की पहली शर्त होती है गुरु और माता पिता के प्रति श्रद्धा। एकलव्य सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, जिसको गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मात्र गुरु के प्रति श्रद्धा होने के कारण वो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धारी बन चुका था, केवल श्रद्धा के कारण। तो बेटा, जिन बच्चों की श्रद्धा माता पिता और गुरु के प्रति होगी, उनको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। समझे ना। और द्रोणाचार्य जी ने क्या कहा था कौरव पांडवों को, आप लोगों को मैडम ने पढ़ाया भी होगा किसी संस्कृत में, कि लक्ष्यम एकम तो निश्चित्य तत्रेकाग्रम मनः कुरु संयमेन कृतोऽभ्यासः शीघ्रम सिद्धिं प्रयच्छति। ये अपना एक लक्ष्य तय कीजिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मन को एकाग्र कीजिए। लक्ष्यम एकम तो निश्चित्य, अपना एक लक्ष्य बनाइए जीवन में कि मुझे जीवन में ये करना है। कोई भी परिस्थिति आए मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं अपना लक्ष्य पाकर ही रहूंगा। ये जुनून चाहिए, ये हौसला चाहिए। मार्ग में बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को पार करना होगा। तत्रेकाग्रम मनः कुरु, और फिर उस पर अपने मन को एकाग्र कर लीजिए। ऐसा नहीं कि टीचर लोग बोल रहे हैं जब तक तो अपने को समझ में आ रहा है और घर गए और फिर वैसे हो गए ना। 24 घंटे वो लक्ष्य हमारे मन मस्तिष्क में घूमना चाहिए। संयमेन कृतोऽभ्यासः, और फिर संयम पूर्वक, धैर्यता पूर्वक प्रयास कीजिए। धैर्य तो रखना पड़ेगा। कोई प्रश्न याद नहीं हुआ, जो जाकर हमने छोड़ दिया, अरे ये नहीं करना दूसरा करना ना, क्यों नहीं होगा। ये प्रश्न मेरे लिए बना है, ये उत्तर मेरे लिए बना है, ये पाठ्यक्रम मेरे लिए तैयार किया गया है, क्यों नहीं कर सकता मैं। कोई कठिन नहीं होता है। लेकिन मन में जब तक हमारे उलझने होती है, अनावश्यक चीजें होती, जैसे होता है ना खेतों में खरपतवार होती है, ये निंदा आने का पैसा, मजदूर नहीं मिलते, कई बार मुंह मांगी मजदूरी मांगते हैं, फिर भी लोग, किसान लोग मजदूर बुला करके खरपतवार क्यों निकलवाते हैं। क्या जरूरत है, फसल अपनी जगह उग रही है, खरपतवार अपना काम कर रही है। लेकिन नहीं, ये खरपतवार हमारी फसल को नष्ट कर देगी। जो पोषण, जो दवा, जो खाद, जो पानी हमारे पौधे को मिलना चाहिए, वो उसको नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि खरपतवार जो खेत में उगी है वो पूरा पोषण ले लेती है। परिणाम होता है पौधा कमजोर हो जाता है। यही स्थिति हमारे साथ होती है। आप लोग भी पौधे हो, यदि आपके मन मस्तिष्क में गलत विचार, बुरी संगति, मोबाइल का प्रभाव, अनावश्यक आलस्य, अनावश्यक बातें, ये हमारे मन मस्तिष्क में खरपतवार की तरह है। जब तक ये हमारे अंदर है, हम कितना ही प्रयास करें, कितनी ही मेहनत करें,
सफलता नहीं मिल सकती। वो पोषण जो हमें चाहिए वो नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि खरपतवार है हमारे मस्तिष्क में, अनावश्यक गंदे विचारों से घिरे हुए हैं हम, फालतू बातों ने घेर रखा है हमें। इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण मैंने बताया था। एक बार एक राज्य में एक राजा होता है, उस राजा की कोई संतान नहीं होती है। राजा धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगता है, मंत्रिमंडल को बुला करके वो सलाह मशविरा करता है कि भाई अब मैं जीवन के ढलान पर आ चुका हूं, अब हमें तय करना होगा इस राज्य का उत्तराधिकारी, और मैं चाहता हूं कि ऐसा योग्य व्यक्ति इस देश का राजा बने जो जनता को अपने बच्चों की तरह उसका पालन करे, साम्राज्य को बढ़ाए, सुख शांति अमन कायम रहे राज्य में। एक ऐसा राजा चाहिए। क्या करना चाहिए? बड़ा विचार विमर्श करने के बाद निश्चित किया गया कि हम लोग जनता में से ही किसी को राजा चुनते हैं। उसके लिए एक हेलो के प्रति समर्पित हो, जिसका मन किसी भी प्रकार के आकर्षणों में नहीं भटके, वही व्यक्ति राजकाज संभाल सकता है। काफी गंभीरता के साथ विचार विमर्श करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि इस राज्य के, इस नगर के आसपास बड़े मेले का आयोजन किया जाए। उस मेले में खाने पीने की सभी वस्तुएं फ्री, घर के उपयोगी जितनी भी सामग्रियां हैं वो सब फ्री, मनोरंजन जितना भी है वो सब फ्री, सबके लिए सब कुछ फ्री कर दो। राज्य की तरफ से, राजा की तरफ से वो मेला होगा जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, और चारों तरफ की सीमाओं पर वो मेला होना चाहिए। ठीक है भाई, मेले का आयोजन किया गया। उसी समय पूरे राज्य में यह अनाउंसमेंट करवाया गया, मुनादी करवाई गई कि आज इस देश के राजा का चयन होना है, और जो भी युवा स्वयं को योग्य समझता है वो ठीक 6 बजे राजमहल पहुंच जाए। जो राजा बनना चाहता है इस देश का, वो 6 बजे राजमहल पहुंच जाए, और ठीक 6 बजे जो व्यक्ति राजमहल पहुंच जाएगा वो इस देश का राजा होगा। लोगों ने सोचा, अरे वाह, कितना आसान है, मैं राजा बनूंगा। हर व्यक्ति, हर नौजवान ये सोचने लगा कि इस देश का राजा मुझे बनना है। चल पड़े, दौड़ लगा दी लोगों ने दौड़ लगा दी, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, और राजमहल की ओर चल दिए। हजारों की संख्या में नौजवान पूरे राज्य से निकले अपने घरों से राजमहल की ओर जाने के लिए। लक्ष्य क्या था? राजमहल। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इस राजमहल तक पहुंचने वाली राह इतनी आसान नहीं है, आकर्षणों से भरी हुई है। कई प्रकार के आकर्षणों से ये राह भरी हुई है, ये उन्हें पता नहीं था। घर से लक्ष्य लेकर क्या चले थे? मुझे राजा बनना है, राजमहल पहुंचना है। लेकिन जैसे ही नगर की सीमा पर पहुंचे, देखा कि मेले लगे हुए हैं, सब कुछ फ्री, खाना फ्री, कपड़े खरीदना फ्री, खिलौने खरीदना फ्री, घर की जो भी आवश्यकता है आपको लग रही है वो सारी चीजें वहां उपलब्ध थी, और सब फ्री, कोई चार्ज नहीं। मनोरंजन के लिए नर्तकियां जो है डांस कर रही है वो फ्री है, दूसरे प्रकार के मनोरंजन सब फ्री। लोगों ने, अरे वाह, लोग भूल गए कि हम घर से क्यों निकले थे, वो अपना लक्ष्य भूल गए लोग। अभी तो टाइम है, अरे 6 बजे पहुंचना है, अभी तो 3 बजी है, मेले के मजे ले लो। कोई खाने लगा, कोई झूलने लगा, कोई डांस देखने लगा, कोई घर की चीजें खरीदने लगा, ठेले भर लिए लोगों ने, कैसे उठाएं, लेकिन भर लिए लालच, आकर्षण, यही आकर्षण है। और लोग खरीदते खरीदते उस मेले में इतने रम गए कि वो भूल गए कि मैं घर से क्यों निकला था।
लेकिन एक नौजवान उसमें था जिसको वो आकर्षण बांध नहीं सका। मेले का आकर्षण, दूसरी चीजों का आकर्षण उसको रोक नहीं पाया। उसके अंदर जुनून था लक्ष्य को पाने का, और वो चलता रहा। उसने मेले की दुकानों तक देखा नहीं, नर्तकियां जो डांस कर रही थी उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसके मन में कोई लालच नहीं आया कि फ्री में इतनी महंगी महंगी चीजें मिल रही है, अपने घर के लिए मैं रख लूं। कोई लालच नहीं। क्यों? क्योंकि उसे तो बड़ा लक्ष्य पाना था, और बड़ा लक्ष्य यदि पाना है तो ये छोटे छोटे आकर्षणों से अपने आप को बचाना होगा। और ये आज हमारे आकर्षण क्या है? मोबाइल, गलत संगति, बाहरी वातावरण, आलस्य, सो जाओ, खा लो, ये सारे आकर्षण हैं जो हमारे लक्ष्य को के मार्ग में बाधक है। तो लेकिन वो नौजवान चलता गया चलता गया चलता गया, और अंत में ठीक 6 बजे वो इकलौता व्यक्ति, चले थे हजारों लोग लेकिन पहुंचा एक। जैसे ही वो पहुंचता है उसका स्वागत होता है राजमहल में, और राजा घोषणा करता है कि पूरे राज्य में इतने आकर्षण के बावजूद जो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुआ है वही इस राज्य का, इस देश का राजा बनने के योग्य है। और हम इस नौजवान को इस देश का राजा नियुक्त करते हैं। अब देश का राजा बन गया, उसके पास क्या कमी है भाई? हाँ, वो मेला कहां लगता है जहां फ्री में चीजें मिल रही है? कितने दिन का आप सामान ले लोगे? वो फ्री की चीजों से आप कितने दिन अपना जीवन काट लोगे? लेकिन यदि आप इस योग्य बन गए कि खुद के हाथ में शासन है तो आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। तो ये कहानी हमें क्या सीख देती है? कि हमें एक बड़ा लक्ष्य पाना है, और बड़ा लक्ष्य पाना है तो बेटे ये मार्ग की जो बाधाएं है ना, सबसे बड़ी बाधा मोबाइल, दूसरी बाधा हमारी संगति। जो हमारे दोस्त है ना, लोग आते हैं, चल यार नदी पे चला, चल यार ये खेलेंगे, चल यार ये करेंगे। मन में आता है हाँ यार अपन भी चले, और दौड़ लगा देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें होमवर्क करना है, हम भूल जाते हैं हमें कॉपी तैयार करना है, हम भूल जाते हैं हमें याद करना है, हम भूल जाते हैं हमारी बोर्ड की एग्जाम है, हम भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता के सपने क्या हैं, हम भूल जाते हैं कि जीवन में मुझे किस मुकाम पर खड़े होना है। बेटा हम लोग आपका भविष्य देखते हैं। माता पिता और गुरु आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, और हम लोग आज नहीं, आज आपको मारना पड़ा, ठोकना पड़ा, डांटना पड़ा, पीटना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मार तो आप भूल जाओगे, ये डांट आप भूल जाओगे, ये अपमान आप भूल जाओगे। लेकिन कल जब एक ऐसे मुकाम पर आप लोग खड़े होंगे जहां परिवार में, समाज में आपका सम्मान होगा, हर वो चीज जो आपको जीने के लिए चाहिए, परिवार की जरूरत को पूरी करने की हैसियत, वो जब आप अपने पैदा कर लोगे तो एक जीवन अलग ही होगा। समाज को भी हम कुछ दे पाएंगे, लेकिन हम खुद का पालन करने योग्य नहीं है, अपना परिवार चलाने की हालत में नहीं है, हम क्या समाज को दे पाएंगे? बोलो हाँ? तो करोगे ना? कितने लोग आज से अपने आप को बदल लेंगे? मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं मोबाइल को नहीं छूऊंगा, मैं गलत संगति में नहीं जाऊंगा, मैं अपने जीवन का 1 मिनट में बर्बाद नहीं करूंगा। ऐसे कितने लोग हैं? हाथ खड़े करो। हाथ तो सभी खड़े करते हैं, लेकिन ये वैसे ही कि हजारों लोग निकले हैं राजमहल जाने के लिए, लेकिन पहुंचता एक है। तो भैया सारे लोगों ने हाथ खड़े किए, अब ये देखना है कि राजमहल कितने लोग पहुंच पाते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि मार्ग के आकर्षणों को ना कहना है। माँ ने कितना ही अच्छा खाना बनाया हो, कितनी ही अच्छी चीज घर में बनाई हो ना, जब तक मेरा ये क्वेश्चन याद नहीं होगा, मैंने लक्ष्य लेकर बैठा हूं 1 घंटे का कि इस 1 घंटे में मुझे 10 प्रश्न याद करना है, 10 प्रश्न याद नहीं होंगे जब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा।
चाहे माँ ने कितनी अच्छी चीज बनाई, खुशबू आ रही है लेकिन ना, मुझे विचलित नहीं कर सकती है खुशबू। दोस्त लोग बाहर चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं खेलने के लिए, ना, जब तक मेरा काम पूरा होगा मैं नहीं उड़ूंगा। क्योंकि बेटा प्रयास से ही सब कुछ संभव है। कहते हैं ना कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। कि प्रयास से ही कार्य सफल होते हैं, सोचने मात्र से नहीं। कि आपने सोच लिया कि यार मुझे ये करना है, बस सोच लिया, लेकिन उसके लिए अगर प्रयास नहीं है तो कोई मतलब नहीं है वो मनोरथ, वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती आपकी। ठीक उसी तरह जैसे शेर जंगल का राजा होता है। कभी ऐसा हुआ क्या कि जंगल का राजा है तो वहां पे जानवर लोग आ रहे हैं, महाराज की जय हो, महाराज हमारा भोजन कर लीजिए, ऐसा होता है क्या? नहीं। शेर को भी दौड़ लगाना पड़ती है, जंगल में भटकना पड़ता है अपने खाने के लिए। तो हम तो फिर सामान्य लोग हैं, बिना प्रयास के बिना मेहनत के बेटा कुछ भी नहीं मिलता है। तो करेंगे ना, ये जो बचा हुआ समय जो गया उसको भूल जाओ, डिलीट मारो उसको, लेकिन आज से मेरा एक नया जीवन होगा। मैं विद्यार्थी के लिए जो कही गई बात है, क्या कहा है विद्यार्थियों के लिए कि लक्ष्यमेकं तु निश्चित्य तत्रेकाग्रं मनः कुरु संयमेन कृतोऽभ्यास शिक्षणं सिद्धिं प्रयच्छति। और दूसरा विद्यार्थियों के लक्षण क्या बताए? काग चेष्टा पको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इसका अर्थ पहले मैं आपको समझा चुका हूं। तो ये जो 5 लक्षण विद्यार्थियों के बताए हैं, इसके अंतर्गत यदि हम अपना जीवन जीते हैं, और वैसे भी हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष की उम्र से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति को केवल विद्या अध्ययन करना है, खूब सीखना है। ये सीखने की उम्र है आपकी। अच्छी अच्छी बातें जितनी सीख सकते हो, अपने शिक्षक से, अपने माता पिता से, अच्छे लोगों से, जहां से जो सीख सकते हो, अच्छी बातें, बुरी बातें नहीं। और फिर 25 वर्ष के बाद शुरू होता है गृहस्थ धर्म, जो 50 वर्ष की उम्र तक होता है, जिसमें व्यक्ति ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान का उपयोग करते हुए धन कमाना और समाज का कल्याण करना, समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाना। अब हमें ज्ञान नहीं है तो समाज को क्या ज्ञान देंगे हम? सोचने वाली बात है। तो आपको उस लायक बनना है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, है ना? तो हमें उस समाज को कुछ देना है, इस देश को कुछ देना है, लेकिन हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास कुछ होगा। तो ये सीखने की अवस्था है बेटा, इसको बर्बाद मत करो आप लोग। प्रॉमिस करते हैं आप लोग आज से अच्छी पढ़ाई करेंगे और एनुअल एग्जाम में रैंक लाना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, आई लव यू, थैंक यू।